हाँ हाँ सर, स्टार्ट कीजिए सर। हाँ, तो कल मतलब लोकसभा में एक अत्यंत दुर्घटना हुई है। एक तो महिलाओं के लिए आरक्षण देने का जो बिल था, तो महिलाओं को आरक्षण देने का बिल तो 2023 में ही पारित हो चुका था। लेकिन अभी माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने एक स्पेशल अधिवेशन बुलाकर उसमें महिलाओं को आरक्षण देने का बिल तो पास हो चुका था, लेकिन महिलाओं को कितनी सीटें देनी है और उसके साथ साथ डिलिमिटेशन की भी आवश्यकता थी, क्योंकि कई सालों से डिलिमिटेशन नहीं हुआ था। और इसीलिए मतलब कुछ सीटें बढ़ाकर महिलाओं के लिए 273 सीटें बढ़ाने का भी एक प्रस्ताव उसमें था। और टोटल सीटें 816 या 850 तक सीटें बढ़ाने का निर्णय भी सरकार का था, सरकार ने ले लिया था। तो उसके लिए मतलब लोकसभा राज्यसभा की 2/3 मेजॉरिटी से ये बिल पास होता है, तो ही मतलब इसका कानून बनता है। लेकिन विपक्षी दलों ने, पूरे विपक्षी दलों ने एक साथ आकर इस बिल को मतलब फेल करने का जो काम है, ये काम इन्होंने करके सारे देश के 50% महिलाओं को धोखा दे दिया है। एक बाजू में तो ये विपक्षी दल बोल रहा है कि भाई हमारा वुमन रिजर्वेशन को विरोध नहीं है, लेकिन सीटें बढ़ाने के लिए क्या विरोध कर रहे हैं? इतनी मतलब जो डिलिमिटेशन जो है, तो डिलिमिटेशन की आवश्यकता थी और सीटें बढ़ाकर जो मतलब हमारे लोकसभा के क्षेत्र है, विधानसभा के क्षेत्र है, वह मतलब होटल की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए मतलब उनको कम करके सीटें बढ़ाकर एक अच्छा प्रस्ताव सरकार ने लाया था। लेकिन इनको डिलिमिटेशन से क्यों जोड़ दिया है? इसी तरह की बयानबाजी करते हुए, सरकार पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए विपक्षी दलों ने मतलब इस बिल को फेल किया है। और मतलब महिलाओं को मिलने वाला जो हक है, न्याय है, वो न्याय मतलब उन्होंने मतलब न देने का निर्णय अपोजिशन ने ये किया है। इसके लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो मेरी पार्टी है, उस पार्टी ने देश भर में कांग्रेस और विपक्षी दलों के खिलाफ आंदोलन करने की भूमिका हमने ली है। और महिलाओं को आरक्षण मिलना ही चाहिए, उनको 1/3 आरक्षण मिलने की आवश्यकता थी। लेकिन ये बिल पास ना होने से मतलब पूरा मतलब महिलाओं का काफ़ी नुकसान हुआ है। इसीलिए मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार की ये अच्छी मतलब पहल थी, लेकिन अपोजिशन को ऐसा लगा कि ये बिल अगर पास हो जाता है तो नरेंद्र मोदी की सरकार और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, और इसीलिए इनको फेल करने का प्लान इन लोगों ने किया और महिलाओं के साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो गई है। इसीलिए इस घटना का हम तीव्र धिक्कार करते हैं, निषेध करते हैं। और उन्होंने मतलब जो भी मतलब निर्णय लिया अपोजिशन ने, ये देश के लोकतंत्र को तो धोखा है, महिलाओं के लिए बहुत बड़ा धोखा है। क्योंकि तो सरकार और विपक्षी दल में मिलकर लोकतंत्र आगे जाता है। कोई कानून अगर बनाना है तो सत्ता पक्ष और जो विपक्ष दल होते हैं, उन्होंने मिलकर कानून बनाने का अधिकार लोकसभा राज्यसभा को दिया है, लेकिन एक कानून बनने नहीं दिया है। इसीलिए घटना बहुत बड़ी दुर्दैवी है, बहुत बड़ा धोखा इन लोगों ने किया है। इसीलिए पूरे देश भर की जो महिलाएं हैं बहुत बड़ी नाराज है, और उनका हक मतलब जो मिल रहा था उसको मतलब अलग करने का जो काम है, ये काम विपक्षी दलों ने किया है। इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इस घटना का तीव्र धिक्कार करती है, निषेध करती है, और पूरे देश भर में जहाँ जहाँ मेरे पार्टी के कार्यकर्ता है वो मतलब हर जगह पर आंदोलन करेंगे। और कल मतलब जो 24 अकबर रोड पर जहाँ कांग्रेस पार्टी का ऑफिस है, वहाँ भी मेरी पार्टी की तरफ से महिलाएं और कार्यकर्ता भी इसका निषेध करने के लिए वहाँ जाएंगे। और अनेक जगह पर हर राज्य में भी ये आंदोलन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से होता रहेगा। ऐसा हमारी पार्टी की भूमिका है। सर, ये आंदोलन कब से शुरू करने जा रहे हैं आप?
आंदोलन में कल से ही शुरू करेंगे, मतलब अभी हर जगह पर हम तो अनाउंस कर रहे हैं, सब कार्यकर्ताओं को बोल रहे हैं। और अभी ये मीडिया में आ जाने के बाद हमारे वो वर्कर है, ये वर्कर जगह जगह पर रास्ते पर आएगी, कांग्रेस के ऑफिस पर हो या अनेक जगह पर वो अपना प्रदर्शन करेगी। और महिलाओं के लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है ये महिलाओं के साथ है। और एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जब नेहरू जी के मंत्रिमंडल में थे तब उन्होंने हिंदू कोड बिल लाया था, और हिंदू कोड बिल तब भी पार्लियामेंट में पास नहीं होने दिया था। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लॉ मंत्री पद का इस्तीफा दे दिया था। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी और हमारी रिपब्लिकन पार्टी महिलाओं को न्याय देने के लिए, हक देने के लिए हमेशा उनके साथ रही है। और मेरी पार्टी जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा की पार्टी है, ये पार्टी महिलाओं का आदर करती है और महिलाओं को आरक्षण मिलना ही चाहिए था, लेकिन वो होने नहीं दिया है। ये बहुत बड़ी खतरनाक बात है, ऐसा हमें लगता है। सर, आपकी पार्टी ने तमिलनाडु में उतारे अपने कैंडिडेट, तो क्या लगता है कि जो विपक्ष ने इसका विरोध किया बिल का, तो अब चुनावों पर इसका असर पड़ेगा? महिलाएं जो हैं अपना विरोध प्रकट करेंगी चुनाव के जरिए? हाँ, मुझे लगता है कि जिस तरह अभी 2 राज्यों में चुनाव बाकी है, 23 को तमिलनाडु में और 23 को और 29 को वेस्ट बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इसका नुकसान बहुत ज़्यादा, मतलब जो दोनों राज्यों के चुनाव में वहाँ ममता बनर्जी को और डीएम के अलायंस को ज़रूर बहुत बड़ा फटका बैठ सकता है। और वहाँ मतलब दोनों भी राज्यों में शायद हमें सत्ता मिल सकती है, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। सर मराठी में बोल दीजिए सर। मराठी में सर। तर काल लोकसभेमध्ये महिलांना आरक्षण देण्याचं बिल, त्याचबरोबर डिलिमिटेशन करण्याच्या संबंधातलं बिल, महिलांसाठी 273 सीट 273 जागा वाढवून त्या ठिकाणी 816 जागा किंवा 850 जागा करण्याच्या संबंधातलं जे बिल होतं, त्या बिलाला काँग्रेस आणि ममता बॅनर्जीची पार्टी, त्यानंतर अखिलेश यादव यांची समाजवादी पार्टी आणि अनेक ज्या अपोजिशन पार्टीज आहे त्यांनी या बिलाचा विरोध करून 2/3 मेजॉरिटीने हे बिल पास होणं अत्यंत आवश्यक होतं. 2/3 नव्हे तर 1 मताने हे बिल पास होणं अत्यंत आवश्यक होतं. पण अपोजिशननी त्याचा पूर्णपणे विरोध केलेला आहे आणि त्यांना असं वाटलेलं आहे की जर हे बिल पास झालं तर नरेंद्र मोदी सरकारला त्याचा मोठा फायदा होणार आहे, BJPला त्याचा मोठा फायदा होईल आणि म्हणून हे बिल कसल्याही परिस्थितीमध्ये पास होता कामा नये, महिलांना आरक्षण मिळता कामा नये, अशा पद्धतीची भूमिका घेऊन त्यांनी हा डाव टाकलेला आहे आणि देशभरातल्या 50% महिलांना धोका दिलेला आहे, त्यांचा हक्क हिरावून घेतलेला आहे. त्यामुळं विपक्षी दलाने घेतलेल्या निर्णयाचा आम्ही धिक्कार करतो आहोत आणि महिलांवरती फार मोठा अन्याय झालेला आहे. त्यामुळं येणाऱ्या ज्या निवडणुका आहे त्याच्यामध्ये महिला त्यांना घेराव टाकतील, महिला त्यांच्या विरोधामध्ये मतदान करतील आणि म्हणून रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीने आम्ही या अपोजिशनने घेतलेला जो त्यांचा निर्णय आहे की महिलांना आरक्षण मिळू द्यायचं नाही, त्याच्या विरोधामध्ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया माझा पक्ष जो आहे देशभरामध्ये आंदोलन करणार आहे. महाराष्ट्रामध्ये आणि इतर राज्यामध्येही 28 राज्यामध्ये माझ्या पक्षाचं युनिट आहे, 8 केंद्रशासित प्रदेशामध्ये आपला पक्ष आहे. त्यामुळं सर्व कार्यकर्त्यांना माझं आव्हान आहे की सर्वांनी आंदोलनामध्ये उतरणं अत्यंत आवश्यक आहे आणि महिलांचा हक्क हिरावून घेणाऱ्या या काँग्रेसला आणि विपक्षी पक्षांना त्यांना धडा शिकवणं अत्यंत आवश्यक आहे आणि त्यामुळं या घटनेचा मी धिक्कार करतो आणि अपोजिशनने घेतलेला निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे, महिलांचा हक्क हिरावून घेणारा आहे आणि म्हणूनच आम्ही या निर्णयाच्या विरोधामध्ये महिलांच्या बाजूने महिलांनी त्यांचा हक्क हिरावून घेतल्याबद्दल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीनं देशभर आंदोलन होणार आहे. अनुसूचित जनजातियों का विरोध किया है उन्होंने,
अनुसूचित जनजाति की जो हिस्से में सर, आने वाली OBC सीटों का- का विरोध किया हाँ, है। वो भी विषय है कि अनुसूचित जाति जमाती को भी मतलब उसमें आरक्षण मिलने वाला था, सीटें बढ़ने वाली थी, डिलिमिटेशन में SC/ST की सीटें बढ़ने वाली थी। और जहाँ तक मुस्लिम महिलाओं को भी मतलब आरक्षण मिलना चाहिए ये मांग ये लोग कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण देने की संविधान में तो नहीं है। और इसीलिए कल अमित शाह साहब ने भी स्पष्ट किया था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। जो लोग सोशली, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली जो समाज में बैकवर्ड था, जो गांव के बाहर रहता था, जो पहाड़ों में रहता था, ऐसे लोगों को आरक्षण देने का निर्णय संविधान ने लिया था। तो इसी तरह मतलब मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए, इसी तरह की मांग करना बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन जो मुस्लिम महिलाएं OBC में है तो ऐसे महिलाओं को मतलब लोकल बॉडीज़ में जो 27% आरक्षण OBC के लिए है और उसमें मुस्लिम कम्युनिटियाँ भी कुछ है तो उसको उसका फ़ायदा जरूर होता है। लेकिन जब तक OBC को पॉलिटिकल आरक्षण देने का निर्णय नहीं होता है तब तक OBC महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। उसके लिए भविष्य में अगर कोई निर्णय होता है तब देखा जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को ही पॉलिटिकल रिजर्वेशन है और मंडल कमीशन का जो रिजर्वेशन OBC को मिला है उस OBC के रिजर्वेशन के अंतर्गत लोकल बॉडीज़ में अनेक राज्यों में आरक्षण दे दिया है। हमारे महाराष्ट्र में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए है और उसमें 27% आरक्षण OBC महिलाओं के लिए भी है। तो इसी तरह मुझे लगता है कि ये घटना बहुत बड़ी खतरनाक हो गई है और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को मिलने वाला भी जो आरक्षण है उसको भी इन लोगों ने विरोध किया है और महिलाओं को भी जो आरक्षण मिलने वाला था उसका भी इन लोगों ने विरोध किया है।